सब तरफ जय जयकार हो गई। और राजा रामचंद्र भगवान की। सीता जी सुंदर माला को लेकर के सामने आकर के खड़ी हुई। राम जी तने हुए खड़े हो गए। किसी ने कह दिया बाबा के साथ आया है, लोक नीति नहीं जानता, पहले दिन झुक गया तो जिंदगी भर झुका ही रहेगा। सीता जी माला लेकर खड़ी हैं। लक्ष्मण जी के हृदय में पीड़ा हो गई, भैया को ये कठोरता अच्छी नहीं लगती। दो मृणालों पर दो कमल अच्छे लगते हैं। दो मृणाल जैसे भाभी के हाथ पर 1000 कमलों की माला उन्हें कितनी पीड़ा देती होगी। भैया राम आपकी जय हो, भैया राम आपकी जय हो। जय जयकार करते हुए लखनलाल आसन से खड़े हो गए। आज पितृलोक में बैठे महाराज मानधाता दिलीप भगीरथ सगर आपकी जय जयकार करते होंगे। महाराज दशरथ के गर्भ की सीमा नहीं रही होगी। इसी जय जयकार को करके लक्ष्मण दौड़ते हुए आए और तुरंत राम के चरणों में गिर पड़े। महाराज राम जी उन्हें उठाने के लिए झुके। सीता जी ने सोचा मौका बार बार नहीं आता, तुरंत गले में माल्य अर्पण कर दिया। सब जय जयकार कर बैठे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तुरंत बारात को खबर भेजी गई, महाराज दशरथ बारात लेकर के पधारे हैं। चारों भैयाओं का चारों बहनों से विवाह हुआ है। लौटते समय परशुराम जी को भी तृप्त किया है। आप वन में से जब महाराज राज्य में पहुंचे हैं, कुछ ही दिनों के बाद युवराज पद की तैयारियां शुरू की गई हैं। पर जैसे ही मंथरा ने घोषणा सुनी है तो कैकेयी जी की बुद्धि को भ्रष्ट किया है और कैकेयी जी ने महाराज दशरथ के पास जाकर वरदान मांग लिए हैं। सबसे पहला वरदान कि भरत को राज्य गद्दी प्राप्त हो और 14 वर्ष के लिए राम को वनवास मिले। जब यह सूचना कौशल्या मैया को मिली तो कौशल्या ने कहा राम अकेले नहीं जाएंगे, सीता भी साथ में जाएंगी। जब सुमित्रा अम्मा को मिली तो बोले लक्ष्मण भी साथ में जाएंगे। तीनों लोगों महाराज से आज्ञा लेने आए तो कहा सुमंत तुम्हें रथ में लेकर के जाएंगे। सारे के सारे अयोध्यावासी राम जी के साथ में चल दिए। एक तट पर जाकर के सब सोए। राम उठे, सीता उठी, लक्ष्मण उठी और सुमंत उठे। ये सभी लोग उन्हें छोड़ करके चल दिए। तुरंत जाकर के निषाद राज गुह के यहां विश्राम किया। वहां से सुमंत को वापस लौटा दिया और सुंदर केवट की व्यवस्था की गई। गंगा को पार करके आप मंगलमय भाव से भारद्वाज जी के आश्रम में पधारे और वहां से चित्रकूट का मार्ग पूछते हुए महर्षि वाल्मीकि से भेंट करते हुए मंगलमय भाव से राघवेंद्र सरकार चित्रकूट की धरती पर विराजमान हो गए। इधर महाराज दशरथ ने राम का स्मरण करते हुए प्राणों का परित्याग कर दिया। भरतलाल जी को वापस बुलाया गया। भरतलाल जी ने पिताजी की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करी।